झामुमो के दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें हैं। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से उनके नाम की घोषणा कर दी, जिसकी जानकारी प्रदेश आलाकमान को भी दी गई है। ये घोषणा घाटशिला के पावड़ा स्थित मांझी परगना महाल भवन में हुई कि एक बैठक के बाद फैसला लिया गया। बैठक में चारों प्रखंडों घाटशिला, धालमुगढ़, मुसाबनी और गुड़ाबांदा के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। सोमेश सोरेन ने अपने पिता के निधन के बाद इस जिम्मेदारी को संभालने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता रामदास सोरेन ने कम समय में ही अपने काम और मेहनत से घाटशिला में एक अलग पहचान बनाई थी। सोमेश ने अपने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है। उन्होंने अपने पिता की तस्वीर को नमन करने के साथ साथ मां का भी आशीर्वाद लिया। इसके अलावा उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भी नमन कर इस चुनावी सफर की शुरुआत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह सबके साथ मिलकर अपने पिता के विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। सोमेश ने कहा कि राजनीति में कोई सीख कर नहीं आता, बल्कि हालात और परिस्थिति उसे आगे बढ़ाते हैं। पार्टी के पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक प्रमुख बागराय माडी ने कहा कि केंद्रीय कमेटी क्या फैसला लेती है ये उन्हें नहीं पता, लेकिन घाटशिला के कार्यकर्ता ने यह तय करा है कि सोमेश सोरेन ही उनके उम्मीदवार होंगे। फिलहाल उन्हें विधायक बनाकर ही भेजेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस भीड़ ने दर्शा दिया है कि इस विधानसभा को फतेह कर सोमेश सोरेन को विधायक बनाने का काम किया जाएगा। झारखंड की राजनीति में ये देखा गया कि यदि किसी विधायक या मंत्री का निधन हो जाता है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। इसी तरह हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हाफिजुल हसन को भी मंत्री पद मिला था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सोमेश सोरेन घाटशिला उपचुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें भी हेमंत सरकार में मंत्री पद मिल सकता है। जिला कमेटी ने भी इस बात की मांग की है कि रामदास सोरेन के परिवार के किसी सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान इस मांग पर क्या फैसला लेता है और क्या सोमेश सोरेन अपने पिता की तरह मंत्री बन पाते हैं। लेकिन उससे पहले तो इनके सामने क्या क्या चुनौतियां, अगर देखें तो इनके सामने चुनौती यह है कि इनको उपचुनाव जीतना होगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है कि नहीं। चंपई सोरेन ने भी हाल ही में अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ एक तस्वीर शेयर करी थी, जिसमें लिखा था जोहार घाटशिला। उसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने कयास लगाया कि शायद चंपई सोरेन अपने बेटे को दोबारा बीजेपी से टिकट दिलाकर उपचुनाव की तैयारी कर सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा अगर ऐसा कुछ होता है, अगर चंपई दा के बेटे को आगे किया जाता है या नहीं किया जाता, या श्रद्धांजलि के रूप में ये सीट छोड़ दी जाएगी, तो वो भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प फैसला बनेगा। फिलहाल सोमेश सोरेन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। देखते हैं आधिकारिक रूप से आगे क्या कुछ ऐलान होते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।